These video series are going to be super interesting because आप लोग जानने वाले हो कि सेंट्रल बैंक्स वर्क कैसे करती हैं। जानने वाले हैं जो सबसे फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था। इन डिटेल पढ़ लेते हैं। करेंसी अथॉरिटी के अंदर हम ये जानेंगे कि सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है पेपर करेंसीज को छापने की और उसे मनी सप्लाई यानी सर्कुलेट करने की। हालांकि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पेपर नोट्स छापने का पूरा अधिकार है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अधिकार है वो कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स को छापे और सर्कुलेशन में लाए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेज नंबर 1, यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स। क्योंकि आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक सिर्फ एक अथॉरिटी ऐसी है जो नोट्स को प्रिंट कर रही है और सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में, इसलिए नोट्स सारे यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे और जाली नोट्स के बनने और सर्कुलेशन में आने का खतरा कम हो जाता है। और इसीलिए लोगों में नंबर 2 यानी पब्लिक फेथ भी होता है। लोगों का फेथ बढ़ जाता है गवर्नमेंट की तरफ क्योंकि नोट्स आर यूनिफॉर्म, जाली नोट्स बनने का खतरा कम है। सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई क्योंकि सिर्फ एक ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसीज को सर्कुलेशन में ला रही है। उनके पास एक ऐसी पावर हो जाती है जिससे वो लोगों के हाथ में कितना पैसा है या नहीं है ये चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब ये जो चीज है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ करेंसी अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ये रहेगा, जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल बताया था कि सेंट्रल बैंक्स आर द क्लास मॉनिटर्स। तो क्लास मॉनिटर्स पे अधिकार किसका होता है, उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियसली उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर सेंट्रल बैंक्स और वो कैसे किस तरीके से कितने करेंसी नोट्स इशू कर रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए हमारे सेंट्रल बैंक के करेंसी अथॉरिटी के। फंक्शन नंबर 2 इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो बैंक्स का फंक्शन एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर देती हैं। ये सारी सर्विसेज किसको देती है? वो गवर्नमेंट को, बिकॉज इट्स बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब एज अ बैंकर वो काफी सारे काम करके देती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, इट्स कीपिंग अ करेंट अकाउंट फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि कैश का रिजर्व रखना, गवर्नमेंट के पैसों का रिजर्व रखना, ये एक काम हो गया सेंट्रल बैंक का। नंबर 2, एक्सेप्ट रिसीप्ट्स, मतलब जो भी रिसीट है गवर्नमेंट को जो मिलता है वो सब रिसीव करती है कौन? सेंट्रल बैंक। और गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट भी करती है और बाकी सारे बैंकिंग ऑपरेशंस करके देती है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को, इंडिया के केस में आरबीआई। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक पब्लिक डेट मैनेज करती है। अब पब्लिक डेट इज जस्ट लाइक तुमने किसी से लोन लिया हुआ, तुमने लोन की ईएमआई तुम्हें हर महीने भरनी है और तुम्हारी सैलरी, इन दोनों के बीच का बैलेंस कितना है? मतलब 25,000 की सैलरी है हर मंथ, लेकिन हर महीने 20,000 की ईएमआई पे करनी है। इट्स कॉल्ड अनबैलेंस सिचुएशन। इस तरीके का बैलेंस कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है आरबीआई को। एक फंक्शन होता है ये जो उनको गवर्नमेंट के लिए पे करना पड़ता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे काम करती है? फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या काम होता है? किसी भी एडवाइजर का काम होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको हेल्प करे। सो आरबीआई हेल्प्स गवर्नमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए ये आरबीआई एडवाइसेस देती है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक। इट साउंड्स रियली कूल और ये सच में बहुत कूल है क्योंकि इसमें तुम्हें ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद पहले नहीं जानते होंगे। अब जैसा हम लोग का रिलेशनशिप होता है हमारे बैंक्स के साथ, वो हमारे लिए कई फंक्शंस करके देती है, वैसा ही सेम फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक्स के साथ। ये चीज दिमाग में रख के चलोगे तो इजीली समझ में आएगा। अब कमर्शियल बैंक्स का जो रिश्ता है हमारे सेंट्रल बैंक के साथ वो कैसे फंक्शन करता है? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि सेंट्रल बैंक के पास होता है कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स उनके पास रखते हैं। सो दिस कमर्शियल बैंक का एक नियम होता है कि कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक का ये नियम है कि एक कुछ परसेंटेज आप अपने डिपॉजिट्स का, अपने पैसों का हमारे पास रखेंगे, उसे कहेंगे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हमने मनी चैप्टर में LRR पढ़ा था, मैम अब ये क्या है? इट इज अ डिफरेंट थिंग। अब इसके बारे में एकदम डिटेल्स में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विच इज सुपर इंटरेस्टिंग। यस, इट्स कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स का जो भी अर्निंग है वो रखती है और सेंट्रल बैंक अपने पास।
नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक्स के पास में, तो उनके आपसी मतभेद या फिर कोई क्लियरेंस का इशू है, डिपॉजिट्स का इशू है, ये सब क्लियर करके दे देती है हमारी आरबीआई उनको, यानी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की। तो क्लियरेंस इशू यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सब जानते हैं, आखिरी में किसके पास जाए, तो थोड़ा भगवान का काम भी करती है यहाँ पे आरबीआई इसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। जब लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो दौड़ के जाती हैं आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, पैसे दे दो, पैसों की ज़रूरत है, वी नीड मनी, वी नीड डिपॉजिट्स। तो हाँ, लोन लेना, एडवांसेस लेना, ये सारा काम कमर्शियल बैंक आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक से करती है। इसके अलावा कई और सुपरविजन वाले फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे कि लाइसेंस देना, मर्जर, वाइंडिंग अप, ब्रांच एक्सपेंशन, ये सारी काम भी सेंट्रल बैंक करके देती है उनको। Central banks can actually control the amount of money people are spending. Amazing.